क्लासे लग रही है भाई साहब, आपने क्या देखा? क्लासे सिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को किस तरह सेट करना चाहिए। जी हाँ, एक लव जिहाद भी है जिसमें बकायदा दिया गया है कि ब्राह्मण की पटाओगे तो इतना, ठाकुर की पटाओगे इतना, बनिया की पटाओगे इतना, जाट की पटाओगे इतना। शर्मा जी क्या आप धर्म मेरे उसमें आने चाहेंगे? बिना पूछे बिना गाछे सबको जो मर्जी कर दे, ठीक है। कौन कर रहा है? रजा जो कर रहा है इलीगल तरीके से कर रहा है वो गलत है, वो दो कुड़ी का आदमी है। मोहम्मद कामिल भाई, तौकीर रजा को लेकर विवाद इस वक्त बहुत ज्यादा चरम पर है। बताइए, 22 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो भाई जोड़ा का करवा रहे हैं तो कानून के तरीके से करवा रहे हैं ना। ये कोई के अन्य भक्त जैसे भी ले गए, भगा के ले गए, ना परमिशन ली ना कुछ करा और काम कर दिया। ये तो परमिशन लेके काम कर रहा है, तो किधर जो कर रहा है परमिशन लेके काम कर रहा है, प्रशासन से कह रहा है, पुलिस से कह रहा है, और किससे क्या कहलवाओगे आप? लीगल तरीके से काम कर रहा है ना। अच्छा, लीगल तरीके से कर रहा है। लीगल तरीके से कर रहा है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि यार लीगल तरीके से यही काम क्यों कर रहे हैं? भाई लीगल तरीके से आप दूसरा काम करिए। सारे काम लीगल तरीके से ही होते हैं, इलीगल तरीके से कैसे काम होते हैं बताइए आप? भाई ये कह रहे हैं तौकीर रजा तो परमिशन लेके धर्म परिवर्तन करवा रहा है। सर, तौकीर रजा 2 कौड़ी का आदमी है, पहले तो ये सुन लो मेरी बात, और मैं सुन लो मेरी पूरी बात। वो हमेशा ऐसे बयान देता है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में ना आपसी सद्भाव बिगड़े, हमेशा ऐसे बयान देता है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। अभी जो वो दे रहा है ना, अगर उसका कोई लीगल प्रोसेस भी है वो करा रहा है। उसने ये जो ट्वीट किया या जो बात बोली मीडिया में, वो उसने इसलिए नहीं बोली कि लीगल 21 लोगों का कराएगा, उसका भी प्रोसेस देखा जाएगा। मैं इसीलिए बार बार मांग कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से और योगी सरकार से कि इसका संज्ञान ले, और न सिर्फ योगी सरकार, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और आरएसएस भी इसका संज्ञान ले कि ये कैसे हो रहा है। पहले आप आरएसएस हिंदू महासभा, उसकी जरूरत क्या पड़ गई भैया? सर मैंने बोला ना, प्रशासन की भी जरूरत, प्रशासन की बात, प्रशासन की भी बोली ना। आप एक बात बताइए, तौकीर रजा को ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? चलिए आप बताइए, बयान देके आग लगा क्यों रहे हो? एक बात सुनिए, ये जवाब ले रहे हैं। ये जो कर ले बिना पूछे बिना गाछे सबको जो मर्जी कर दे, ये ठीक है। कौन कर रहा है? रजा जो कर रहा है इलीगल तरीके से कर रहा है वो गलत है, वो दो कुड़ी का आदमी है। वो प्रशासन के कान में डाल के बात कह रहा है, बात करने जा रहा है, काम करने जा रहा है, वो गलत आदमी है। आग लगवाने की कोशिश कर रहे ये हैं। कैसे आग लग गई साहब? ये कैसे आग लग गई? वो आग नहीं होती, दिल्ली तक बात पहुंच गई, लेके भाग जाए वो आग नहीं लगती। तुम जैसे मर्जी धर्म परिवर्तन करा लो, और तौकीर रजा जैसा कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो दो कोड़ी का आदमी है। बताइए मुझे, दो कोड़ी का क्या मतलब है आपका? दो कोड़ी कैसे कर सकते हैं आप? इतना बड़ी शख्सियत, आला हजरत के खानदान से वो। अरे यार मेरी बात सुनो, नाम बड़े और दर्शन छोटे भी कुछ होते हैं। उनके बयान एक नहीं है, सोशल मीडिया में एक नहीं 100 बयान ऐसे हैं जो आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी आदमी आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाले बात का काम करता है वो 2 कौड़ी का है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब सुन लो दूसरी बात, सुन लो किस तरीके से बिगड़ गई। प्रशासन ने रोक लगा दी ना भैया, आग लगने का डर था तो लगाएगा रोक। ये क्या जरूरत है? 22 जोड़े एक साथ रोक लगाएगा। कर तो आपका कानून के जरूर से चल रहा है ना। कानून के जरिए से आप, प्रशासन को नजर आया गलत है, आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा करवा दो कानून के जरिए। वो धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं? बिल्कुल भाईचारा है, प्रशासन ने रोक लगा दी, इससे भाईचारा बढ़ रहा है क्या? बताएंगे। बिल्कुल भाईचारा नहीं बढ़ रहा, उसका ये बयान ही इसलिए था, तो मना कर रहे हैं। सुन लो ना पूरी बात, उसका बयान ही इसलिए था कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो, कुछ लोग इसमें आवेश में आए और कुछ ऐसी हरकत हो और फिर हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएं, और ये लोग ना लाशों पे अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब व्यक्ति मरता है दंगों में, चाहे वो मुसलमान का मरे चाहे हिंदू का मरे, ये तो अपनी राजनीति करके निकल जाते हैं। आम इंसान मरता है और एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। बहुत गंभीर भाई साहब, फिर क्यों और आप और हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? जब आम इंसान मर जाता है, लाशों पे चले जाता है, हिंदू मरे मुसलमान कर मरे, तो आप और हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? हमें तो चर्चा है ना भाई, सर, यही चर्चा का बता रहा हूँ आपको। हमें और आपको भाई भाई बनकर रहना चाहिए, जो कह रहा है उसके मुंह में गोबर घुसरना चाहिए। सीधी सी बात है, जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो ऐसे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या लोग हैं बताइए? ये कह रहे हैं कि भाई सबको साथ रहना चाहिए, भाई बनकर रहना चाहिए। सर यहाँ ना हजारों साल से सब साथ ही रह रहे हैं, लेकिन फिर जब ऐसे वाले बयान आते हैं ना, स्पेशली ये कोट किया जाता है, 21 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराऊंगा मैं, इसका मुझे आप आशय बता दीजिए। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर यही सेम बात किसी ने ये बोला होता कि 21 मुस्लिम महिलाओं का या लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराऊंगा मैं, तो क्या ये अच्छा होता? बताओ, ये बात कह रहे हैं कि भाई कैसे बन जाए? बताओ, वो 21 लड़कियों को एक साथ बदल रहे हैं तो भाईचारा कहाँ रह जाता है? इस तरह के लोग बताइए। बदल दिया, धर्म परिवर्तन हो गया, चारा बना रहे हैं और हो गया।
कह रहे भाई को चारा बना रहे आओ तो चारा तो बनता ही है, कभी कभी ना कभी तो बनना ही है, भाई बने या पड़ोसी बने, चारा तो बनना ही है। चारा बनेगा बनना ही है यार, ये कैसी बात कर रहे हो? भाईचारा क्यों बने? स्पष्टीकरण ले लो, कहीं मैं इसका जवाब दूं फिर बाद में ये बोले कि नहीं मैंने तो इसको बोला था और उसको बोला था। भाई को चारा बनाएंगे? बनाना चाह रहे हैं भाई साहब, चारा उसको बनाने जा रहे हैं जो गलत करेगा, हम उसको चारा बनाना चाह रहे हैं। किसको? कौन गलत करेगा? तौकीर रजा को? तौकीर रजा गलत कर रहा है, वो तौकीर रजा कर रहा है, उसके लिए प्रशासन है तो सही, तो फिर हर उसके लिए आदमी के प्रशासन लिए- है सही। फिर तो हर आदमी के लिए प्रशासन है ना। फिर आप किसके जज होते हो कि आप उसको चारा बनाओगे? आप हो कौन चारा बना दोगे? आप हो कौन चारा बना दोगे? आप हो कौन चारा बना दोगे? ये इस पे तो सवाल है, इस पे तो विवाद है। तहत किसी को धोखे से तो कर सकते हो, ऐसे चारा नहीं बन जाएगा कोई भी। और यही समस्या है कि जब आपकी ये मानसिकता होती है ना, चारा बना देंगे, फिर भाई नहीं बन पाता कोई। हम धोखा जिनका कर लेंगे, ठीक ये है। शुरू से वो है, हम धोखा कर लेंगे, ठीक है, क्लासें लग रही है, क्यों कर लेंगे? क्लासें लग रही है भाई साहब, आपने क्या देखा? क्लासें सिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को किस तरह सेट करना चाहिए। जी हाँ, कहाँ पर? मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर दिखाया जा रहा है भाई साहब? ये कह रहे क्लासें लगे हैं। भाई साहब मैं खुद कवि हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ चाहे मनीषा हो चाहे आसिफा हो, बेटी जो होती है ना वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय की आती है, उन्हें तो होती है ना, बेटी और बहन की अस्मिता सबसे ऊपर होती है, उसकी इज्जत सबसे ऊपर होती है, और उसके लिए सबको एक सुर में खड़े होकर बात करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, अभी लिस्ट मैं दिखा दूंगा, एक लव जिहाद भी है जिसमें बकायदा दिया गया है कि ब्राह्मण की पटाओगे तो इतना, ठाकुर की पटाओगे इतना, बनिया की पटाओगे इतना, जाट की पटाओगे इतना, और इस तरीके से पैसा दिया जाता, पूरा ट्रेंड किया जाता। उस लव जिहाद में क्या बोलेंगे? क्या पैसा रेट है? रेट है साहब। भैया ये क्या कह रहे हैं? कौन सा रेट बना खुला हो सकता है इन्होंने रेट दिए होंगे, भाई साहब ने दिए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई ने बिल्कुल दिए सही कह रहे हैं। मैं तो सनातनी हूँ, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। मेरा सनातन दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जो कहता है, सुन लो, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और इसमें कहीं से भी किसी की वो नहीं ऐसे ही बता दो, आप मान लेंगे। ये कह रहे हैं भैया वहाँ तो रेट लिस्ट लगी है। हाँ तो भाई साहब ने दिए होंगे ना, रेट लिस्ट के लिए करवाया कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों का ऐसे तो मैं ये बोलूंगा, ऐसे तो भैया जो बोल रहे हैं ना, फिर मैं ये बोलूंगा कि ये भाई साहब भी शायद क्लास दे रहे होंगे। अभी इन्होंने बोला ना क्लासें चल रही हैं, हो सकता है यही क्लास दे रहे होंगे, क्योंकि इनके में तो रेट लिस्ट है, तो ये हो सकता है यही क्लास दे रहे होंगे। देखो ये बात गलत है यार। एक बात बताइए, कोई अगर धर्म कन्वर्ट करना चाहता है अपने आप को, किसी दूसरे मजहब में करना चाहता है, किसी दूसरे उसमें आना चाहता है, वो अपने दिल की शर्त है उसकी, तो कि जबरदस्ती कोई ना कर लेगा उनके साथ जाके। ये कह रहे भाई वो खुद अपनी मर्जी से इस्लाम में आना चाहते हैं, सर, मैं फिर तो कह कि रजा का एप्लीकेशन दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनना और समझना। AR रहमान ने इस्लाम अपनाया, हमने कुछ बोला? आप स्वेच्छा से अपना किसी भी धर्म में जाना चाहते हो, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत उस बयान से है, अगर 21 लोग जा भी रहे हैं स्वेच्छा से, आपको इस बात का ढिंढोरा क्यों पीटना है? आपको स्पेशली वो मीडिया में बोलकर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए तो आप बोल रहे हो। मेरा भी तो प्रश्न यही है कि अगर कर रहे थे कुछ लोग मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, आप हो, आपको धर्म परिवर्तन करना है, हमें नहीं करना भैया। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये भाई साहब करा रहे हैं, ठीक है, आपकी इनकी बात है, हो गया। अब ये आकर मीडिया में बोले नहीं शर्मा का मैं धर्म बदलवा दूंगा, शर्मा का मैं धर्म बदलवा दूंगा, इसका क्या मतलब है? यार ये बात तो ठीक है, भड़काना है, इसका मतलब कि दंगा भड़काना है। अगर वो आप करा भी रहे थे और वो लोग तैयार थे, मैं भी बोलता हूँ तैयार वही होगा, तैयार होगा जब ही हो सकता है। और एक बात ठीक कह रहे भाई, आप चुपचाप कर लेते हैं, साला ढिंडोरा पीटने की एक बात सुनिए, ये आपका दिल है ना, इधर होता है दिल, इधर नहीं होता, इधर ही होता है दिल, इधर ही होता है, आपका दिल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ शर्मा जी, क्या आप धर्म मेरे उसमें आने चाहेंगे? आप कह रहे नहीं तो मैं आपसे जबरदस्ती कोई ना करूंगा। नहीं वो ठीक है, आप जबरदस्ती कोई ना करूंगा। हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, लड़की सुन लो, ये कह रहे ढिंडोरा क्यों पीटा? अब जबरदस्ती की सुन भाई लो साहब, अगर क्या पता तो कि रजा का फिर क्या हो जाता, अगर डंडोरा नहीं पीटता। प्रशासन को जागरूक तो कर दिया उसने। हिंदू के नाम रखे हैं लड़कों ने, ठीक है, हिंदू के नाम, और बाद में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लड़कियों का जबरदस्ती। देखिए शर्मा जी, मिलके क्यों नहीं रह पा रहे? मैं आप ढिंडोरा क्यों पीटा जाए? सुनिए मेरी बात सुनिए आप। देखिए मिलके किस तरीके से मिलके रहेंगे, किस तरीके से मिलके रहेंगे, एक बात बताइए। प्रशासन खड़ा तो है आगे, पुलिस खड़ी है, कानून खड़ा है आगे, रोक दिया ना, तौकीर रजा को आगे रोक दिया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि टके टके पे हो रहा। भाई साहब टके वाला तो सामने वाला होना चाहिए ना, कि टका लेके वो दूसरे धर्म में आ रहा है तो सामने वाले को होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, उन्हें ढोल नहीं बजाना चाहिए। जो काम था उसके अंदर, उसके पीछे फिर तौकीर रजा का नाम आ जाता, फिर क्या होता?
फिर आप बचाने जाते हैं, हम बचाने जाता तोकीर रजा को। तोकीर रजा ने तो सुरक्षा के हिसाब से तोकीर रजा कोई ऐसे ही राह चलता आदमी नहीं है, ठीक है। एक जानी मानी शख्सियत है, उसके फॉलोवर्स हैं, एक धर्म का गुरु है और उसको बहुत से फॉलोवर्स हैं, उसको सुरक्षा भी मुहैया है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक धर्म गुरु हो ना, तो धर्म गुरु की तरह आचरण करना सीखो। आप धर्म गुरु हो ना, तो अपने मन से आपसी सद्भाव प्रेम की बातें करना सीखो। ऐसे तोड़ने वाली, ऐसे भड़काऊ बातें मत करो।